हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट की। जैसे कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि सीमेंट क्या होती है। ठीक है, सीमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सीमेंट कैसे बनती है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों टेस्ट ऑफ सीमेंट की, कि जो सीमेंट होता है उसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। दोस्तों सीमेंट के ऊपर हम लोग दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला हमारा होता है फील्ड टेस्ट, दूसरा हमारा होता है लैब टेस्ट। अब सवाल आता है कि ठीक है, टेस्ट तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों सीमेंट के ऊपर जो टेस्ट है, टेस्ट परफॉर्म करने के पीछे का जो मकसद है वो है टू चेक क्वालिटी ऑफ सीमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो सीमेंट होती है, सीमेंट को हम स्टोर करके रखते हैं तो टाइम के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ खराब होने लगती है, या उसकी जो क्वालिटीज रहती है, जो प्रॉपर्टीज रहती है सीमेंट की, वो लूज होने लगती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब साइट पर सीमेंट को रखे रहते हैं बहुत दिन तक, तो जब उसका यूज हम लोग अगर ले रहे हैं किसी मटेरियल के लिए या कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए, अगर सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं, तो ये सीमेंट के जो बैग्स है, इन बैग्स को हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हमको पता चलता है कि सीमेंट हमारे जो पर्पस है उसको फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ हमको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कुछ टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं जो कि हमको ये एंश्योर करता है कि ये जो सीमेंट है जितनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी हमको उतनी प्रोवाइड करा पाएगी। सीमेंट अच्छी रखी, खराब नहीं हुई, टाइम के साथ इसकी क्वालिटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसके, सीमेंट के। क्लियर हुआ दोस्तों। मैं आपको बताया हूं आपको कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है मेरा फील्ड टेस्ट और एक होता है मेरा लेबोरेटरी टेस्ट। दोस्तों फील्ड टेस्ट जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे सारे टेस्ट जिसको हम फील्ड पर परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर इन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। या मैं ऐसा कहूं, ऐसे सारे टेस्ट जो कि फील्ड पर या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि हम लोग क्वालिटी चेक कर सके, उन टेस्ट को नाम दे देते हैं फील्ड टेस्ट। और ऐसे सारे टेस्ट जिनको हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं उनको नाम दे देते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। दोस्तों इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लैब टेस्ट भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फील्ड टेस्ट की, कि जो फील्ड टेस्ट है हमारे कितने टाइप के होते हैं, देन उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो फील्ड टेस्ट है ये मेरे जनरली दो टाइप के देखने को मिलेंगे। जो फील्ड टेस्ट है दोस्तों दो टाइप के होते हैं, डेट इज एक मेरा होता है फिजिकल टेस्ट, दूसरा मेरा रहेगा स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों फिजिकल टेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो नाम से यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे टेस्ट जिनको हम लोग सेंस कर सके। ठीक है, मतलब हमारी आंखों से उसका कलर पहचान सके, ठीक है, उसको फील कर सके जो कि आखिर में एक्चुअली में सीमेंट है कैसी। ठीक है, आंखों से उसका कलर देख सकते हैं, हाथ लगा के उसको फील कर सकते हैं कि इसका कैसा बिहेवियर है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी मैं आपको जब फिजिकल टेस्ट बताऊंगा तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। सेकंड दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट की। फ्रेंड्स स्ट्रेंथ टेस्ट हम एक लेबोरेटरी के अंदर भी परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की और टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो जब मैं आपको लैब टेस्ट पढ़ाऊंगा तब ये वाले बताऊंगा, लेकिन एक स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि नॉर्मली हम लोग फील्ड पर भी करते हैं, उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिजिकल टेस्ट से। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट मतलब दोस्तों मैं सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं, ऐसे सारे टेस्ट जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों फिजिकल टेस्ट के अंदर, कि जो सैंपल रहता है सीमेंट का, उसका जो कलर है दोस्तों यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होना चाहिए। क्या बोला, आपको ध्यान रखना है कि जो कलर है सीमेंट का वो हमारा यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो रियल में जो आइडियल सीमेंट होता है, आइडियल बोल दूं या फिर मैं एक अच्छी गुड क्वालिटी गुड सीमेंट जो रहेगी उसका जो कलर होगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, ग्रे कलर का होता है, डेट इज यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होगा। अगर सीमेंट का कलर जो है यूनिफॉर्म ग्रे ना होके कुछ और कलर है, ठीक है, तो वहां पर बोल सकते हैं हमारी सीमेंट क्या है, खराब हो चुकी है। ठीक है, टाइम के हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लूज कर चुकी है। ठीक है, तो पहला बात क्लियर हुई कि हमको सीमेंट का कलर देखना है। क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट अगर फील्ड पर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो आप सीमेंट का कलर ऑब्जर्व करेंगे। अगर सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म ग्रे कलर है तो सीमेंट क्या है, ठीक है, चल जाएगी, हम उसको यूज कर सकते हैं।
सेकंड जो चीज आएगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट के अंदर, वो आता है कि द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर। ठीक दोस्तों, क्या बोला कि जब आपने मानो दोनों ये आपकी ये फिंगर्स है, इन फिंगर्स के बीच में अगर आपने किसी में से थोड़ा सा सीमेंट उठाई बैग में से, और उन सीमेंट को अगर आप ऐसे रब करके देखेंगे तो वहां पर आपको स्मूथ फील होना चाहिए, ना कि रफ। स्मूथ मतलब कि यहां पर ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, फ्रिक्शन ना लगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पाउडर जब आप लगाते हो तो पाउडर लेके यूं करते हो तो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत स्मूथली आपके जो हैंड से एक दूसरे पे मूव कर जाते हैं। तो ऐसा ही आपको किसके साथ होना चाहिए, सीमेंट के साथ, कि जब आप उसको अपनी फिंगर्स के बीच में लेकर आओगे और रब करोगे तो वहां पर आपको स्मूथ लगना चाहिए, ना कि रफ। ज्यादा मेहनत आपको इन फिंगर्स को मूव करने में नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट कहता है कि द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट टेस्ट मस्ट फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ सेट एयर सेट लम्स। कि जो सीमेंट, मानो हमने जो सीमेंट का बैग था, ये सीमेंट बैग में से अगर कुछ सीमेंट निकाली तो ये जो सीमेंट है इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि जो हमारे क्लिंकर्स बन जाते हैं ना, गठान जिसको बोलते हैं, कि बहुत सारी सीमेंट पहले ही हमारी जुड़ के आसपास में जुड़ के एक स्टोन जैसा फॉर्मेशन उसने कर लिया, तो वहां पर ऐसे कोई भी स्टोन्स नहीं होने चाहिए, या फिर हिंदी में बोले डगले जिनको बोलते हैं, वो नहीं होने चाहिए। मतलब कि सीमेंट बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, इसके बीच में कोई भी ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ये जो एक बिगर साइज का पार्टिकल है, दैट इज हम इसको अगर बोले तो सीमेंट का ये स्टोन हो सकता है, जो कि यहाँ पर सीमेंट का हाइड्रेशन हो गया है और उसकी वजह से ये एक दूसरे से मिल गया है। तो ऐसा हमको नहीं वहां पर चाहिए। अगर ऐसा प्रेजेंट है मतलब सीमेंट की क्वालिटी खराब है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीसरी चीज जो कि आप सीमेंट पर चेक कर सकते हैं, साइड पर चेक कर सकते हैं सीमेंट के अंदर, वो भी क्लियर हो गई। चौथी जो चीज है दोस्तों, क्या बोलता है, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट शुड नॉट सिंक एंड नॉट फ्लोट व्हेन थ्रोन इन दी बकेट ऑफ वाटर। क्या बोला, सॉरी, जो हमारे पास मानो जो हमने सीमेंट ली थी, तो ये सीमेंट दोस्तों जो है जब आप इसको वाटर के अंदर या बाल्टी के अंदर फेंकोगे तो ये डूब जानी चाहिए, सिंक हो जानी चाहिए, मतलब शुड सिंक, और वो बाल्टी पर तैरना नहीं चाहिए। समझ पाए, मैं पहले उल्टा बता दिया था आपको जब पढ़ते वक्त। तो क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं हम लोग कि जो सीमेंट रहेगी, मानो ये बाल्टी के अंदर आपने सीमेंट फेंकी, तो ये सीमेंट जैसे ही आप इस वाटर के ऊपर डालोगे तो इसको यहाँ पर डूब जाना चाहिए। ठीक है, सिंक हो जाना चाहिए। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ना कि तैरे नहीं, ये ऊपर फ्लोट ना करे। ठीक है, अगर फ्लोट कर रही है मतलब कि हमारी सीमेंट खत्म हो चुकी है या खराब हो चुकी है। ठीक है, अगर सिंक हमारी सिंक हो जाएगी या डूब जाएगी मतलब वो सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है, अभी इसके अंदर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वगैरह हो सकती है। तो ये सारे दोस्तों फील्ड पर जो कि आप कर सकते हैं सीमेंट के साथ, ये टेस्ट मैं आपको बताया हूं। कुछ और टेस्ट है दो जो कि फिजिकली आप देख सकते हैं, फिजिकल टेस्ट के अंदर ही आते हैं, जैसे कि गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फील कूल। मतलब कि जो सीमेंट का बैग है, अगर इसके अंदर आप अपना हैंड डाल देते हैं तो यहां पर आपको कैसा फील होना चाहिए, कूल कूल फील होना चाहिए। ठीक है, ना कि वार्म। ठीक है, तो ये भी एक क्या फिजिकल टेस्ट है जिसको आप साइड पर देख सकते हैं। अगर वार्म है मतलब वहां पर सीमेंट कैसी होगी, उसकी क्वालिटी हमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर फिजिकल टेस्ट के अंदर, तो वो है हमारा ए थिन पेस्ट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट शुड फील स्टिकी। दोस्तों, जब आपने मानो थोड़ा सा सीमेंट ले लिया, इस थोड़ी सी सीमेंट के अंदर आपने वाटर मिला दिया, है ना, वाटर मिला दिया, और जब आप इस पेस्ट को अपनी फिंगर्स के बीच में लेके देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको स्टिकी बिहेवियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हैं जब बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी लोशन के अंदर आपको एक स्टिकी बिहेवियर देखने को मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा बिहेवियर यहाँ पर ऑब्जर्व होना चाहिए। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ फेविकोल, फेविकोल के अंदर आपको स्टिकी बिहेवियर दिखाई देता है, ऐसा ही बिहेवियर आपको सीमेंट के अंदर दिखना चाहिए। ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट में भी अगर ऑब्जर्व होगा वहां पर स्टिकी बिहेवियर, मतलब सीमेंट अच्छी है। अगर बिहेवियर बिल्कुल नहीं है मतलब सीमेंट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्वालिटी खराब हो चुकी है, अब उसको यूज करना अच्छी बात नहीं है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी हमको शायद अब ना मिले। तो दोस्तों ये कुछ सारे टेस्ट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ में फ्रेंड्स एक और बात देख सकते हैं कि ए थिक फास्टर a cement over glass plate is then immersed in water for 24 hours must set and should not show any sign of creep। क्या बोला, आप जो सीमेंट का किसी ग्लास के ऊपर मानो एक
यहाँ पर प्लास्टर ऑफ सीमेंट लगा दोगे, थिक प्लास्टर, ये प्लास्टर है, अगर आपने सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा रहे हैं थोड़ा सा इस ग्लास के ऊपर और इसको आप 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर डाल देते हैं, और तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि मस्ट सेट, ये 24 घंटे के अंदर, ठीक है, सेट हो जानी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सेट हो जानी चाहिए, और इस प्लास्टर के ऊपर कोई भी क्रैक्स हमको नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फिजिकल टेस्ट थे जो कि मैं आपको बताया हूँ। कंक्लूड करता हूँ एक बार कौन कौन से टेस्ट के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको बताया कि इसका कलर कैसा होता है, सीमेंट का कलर हमारा यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होता है। साथ में दोस्तों हमको स्मूथ फील होना चाहिए जब हम इनको 2 फिंगर्स के बीच में रब करते हैं तब। साथ में इसके अंदर कोई भी हमारे लम्प्स नहीं होना चाहिए, लम्प्स को भी आप देख सकते हैं, अगर लम्प्स प्रेजेंट है मतलब वहां पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। साथ में दोस्तों जो सीमेंट है वो डूब जानी चाहिए, अगर उसको आप बकेट के ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी सी सीमेंट मुट्ठी में लेकर एक बाल्टी के ऊपर फेंकेंगे तो वो डूबना चाहिए, ना कि तैरना चाहिए। अगर तैर रही है मतलब सीमेंट खराब हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो क्या बोलता था फिजिकल टेस्ट, बोलता था कि आपको जब सीमेंट के अंदर आप हाथ डालेंगे तो वहां पर आपको कूल कूल महसूस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि एक थिन पेस्ट जो रहता है वो वहां पर उसके बीच में स्टिकी बिहेवियर आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, स्टिकी बिहेवियर आपको देखने को मिलना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको बताया गया है कि अगर आप एक थिक प्लास्टर लगा देते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर तो वहां पर, और उसको आप पानी के अंदर इमर्स करके रखते हैं 24 आवर्स तक, उसके बाद अगर वहां पर उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी क्रैक्स वगैरह हमको नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं मतलब सीमेंट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फिजिकल टेस्ट क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे आपको साइट पर फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो दोस्तों सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। मैं आपको बताया था कि फील्ड टेस्ट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल टेस्ट, दूसरा मेरा था कौन सा, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको बता दिया, और स्ट्रेंथ टेस्ट को मैं जल्दी से आपको बता देता हूं दोस्तों। आप है ना स्ट्रेंथ टेस्ट को अपने जो लैब टेस्ट होते हैं उनसे कंपेयर ना करिएगा। ये स्ट्रेंथ टेस्ट अलग है जिसको हम लोग फील्ड पर परफॉर्म करते हैं, और एक स्ट्रेंथ टेस्ट वह रहेगा जिसको हम लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे, उसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट यहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आपको एक ब्लॉक प्रिपेयर करना है जिसका साइज आपको दे दिया गया है कि 25 क्रॉस 25 क्रॉस 200 mm का। ठीक है, मतलब कि इसकी मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक ऐसा आपको ब्लॉक प्रिपेयर कर लेना है। कैसा ब्लॉक प्रिपेयर कर लेना मैं आपको बना के बताता हूं। तो आपको एक ऐसा ब्लॉक प्रिपेयर करना है जिसकी साइज आपको बता रखी है कि 25 बाय 25, ये 25 है दोस्तों, ये भी 25 है, और ये 200 mm है। ठीक है, इसके अंदर आपको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, मतलब सीमेंट का ऐसा एक ब्लॉक प्रिपेयर कर लेना है और इसको आप सूखने दे, और इसके बाद 7 डेज के लिए इसको आप पानी के अंदर डाल दें। ठीक है, वाटर के अंदर इमर्स कर दे जिससे कि इसकी क्यूरिंग होती रहे प्रॉपर तरीके से। क्या बोला, पहले स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट को हम लोग। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपको एक ब्लॉक बनाना है जिसका डायमेंशंस आपको बता दिया हूं मैं, और इसको 7 डेज के अंदर आपको वाटर के अंदर डाल के रखना है। देन बात करें दोस्तों रिमूव द सैंपल। यहां से आपको जो वाटर के अंदर जो सैंपल आपने डाल रखा था उसको रिमूव कर लो, और 2 सपोर्ट जो कि मानो एक सपोर्ट ये था मेरा ए सपोर्ट और एक सपोर्ट मेरा ये था। ठीक है, ए सपोर्ट बी सपोर्ट, जिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों 150 मीटर था, सॉरी mm था, है ना। यहां पर आप जो भी ब्लॉक प्रिपेयर किया उस ब्लॉक को लाके इसके ऊपर रख दोगे। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर आप रख दो इसको, और यहां से सेंटर से आप लोड लगाओ। तो सेंटर से जो एक लोड की प्री डिफाइंड वैल्यू है उस लोड पर अगर ये यहां पर कोई भी क्रैक नहीं आते मतलब कि हमारी सीमेंट एक अच्छी क्वालिटी की अभी भी बरकरार है, इसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों जो यहां पर हम लोग लोड लगाएंगे और लोड अगर हमारा दैट इज लोड की वैल्यू जो मैं अगर बताऊं आपको तो लोड की वैल्यू 340 है, तो P इज इक्वल्स टू अगर मैं 340 यहां पर लगा देता हूं, है ना, तो यहां पर कोई भी क्रैक्स मुझे देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं मतलब सीमेंट की क्वालिटी खराब हो चुकी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहां पर यही पॉइंट लिखा गया है कि क्या बोलता है कि द फिगर गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंटर पॉइंट लोड ऑफ 340 न्यूटन। जब 340 न्यूटन का आप लोड लगाओगे तो वहां पर आपको कोई भी फेलियर का कोई भी साइन सिंबल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कैसे दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा 340 न्यूटन का लोड हम लोग लगा रहे हैं। ये ब्लॉक वही है जो कि हमने प्रिपेयर किया जिसका डायमेंशन ये वाला जो था 200 mm का है, और
बाकी डायमेंशन ये दोस्तों जो मेरा है 25 का है, ऐसे ही ये पीछे वाला जो डायमेंशन है ये भी हमारा क्या है 25 है। यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप P इज इक्वल टू 340 लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी हमको साइन नहीं देखने को मिलना चाहिए, किसका, फेलियर का। तो अगर नहीं फेल होगा ना ये, तो हमारी कैसी रहेगी, सीमेंट की गुड क्वालिटी रहेगी, गुड क्वालिटी सीमेंट रहेगी, ठीक है। और अगर ये फेल हो जाता है मतलब सीमेंट हमारी डेटोरिएट हो चुकी है, उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब आप उसको यूज करना अच्छी बात नहीं। किसको, सीमेंट को, क्योंकि वहां पर हमको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिल पाएगी उससे हम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कंक्लूड करता हूं, स्ट्रेंथ टेस्ट बस इतना ही है। हम लोग दूसरे स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करेंगे, इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जो उसको हम लोग लैब टेस्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। कंक्लूड करता हूं, मैंने आज की वीडियो में क्या बताया है आपको। मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया सबसे पहले कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए जनरली हमने दो टेस्ट बात की, फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट की बात की है मैंने कि ये दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल टेस्ट और एक स्ट्रेंथ टेस्ट। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट की, तो आप उसको भी जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।